आज हम एक ऐसी महामारी की बात करने वाले हैं जो किसी भी वायरस से ज्यादा खतरनाक है और चुपके से हम सब की जिंदगियों में फैल चुकी है। ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि एक दिमागी महामारी है। इसका नाम है मेडियोक्रिटी, यानी औसत बनकर रह जाने की आदत। तो आज हम इसी सोच की जड़ों तक जाएंगे। हम न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी और डेविड गॉगिन्स की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी का इस्तेमाल करेंगे जो हमें बताएगी कि इस चाल से बाहर कैसे निकला जाए। देखिए, सदियों पहले सुकरात ने ये बात कही थी, लेकिन ये आज शायद पहले से भी ज्यादा सच है। जरा इस पर गहराई से सोचिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर इंसान के अंदर एक असाधारण क्षमता छुपी हुई है, लेकिन ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग, उसे कभी खोजे बिना ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये एक बहुत बड़े मौके को गवा देने जैसा है ना? ये जाने बिना मर जाना कि हमारा शरीर और हमारा दिमाग असल में क्या कुछ करने के काबिल था। और ये कोई एक इंसान की नाकामी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुका है। इसकी एक झलक डेविड गॉगिन्स को तब मिली जब एक 25 साल का लड़का उनके पास सलाह लेने आया। उसने कहा, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, मुझे अपने भविष्य का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन गॉगिन्स ने सिर्फ 5 मिनट में ही समझ लिया कि असली प्रॉब्लम वजन या करियर की थी ही नहीं। असली समस्या थी कि उस लड़के ने दिमागी तौर पर हार मान ली थी। जैसे ही कोई चुनौती आती वो आसान रास्ता चुन लेता था। जैसे ही थोड़ा दर्द होता वो पीछे हट जाता था। उसने आराम को, कंफर्ट को अपनी आदत बना लिया था। तो सवाल ये उठता है कि हम आराम की तरफ इतने क्यों खींचे चले जाते हैं? ऐसा क्यों है कि मुश्किल काम से मन भागता है? जवाब हमारी बायोलॉजी में छिपा है, जिसे फ्रॉग ब्रेन बायस भी कहते हैं। देखिए, हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम। इसका सिर्फ एक ही काम है, हमें जिंदा और सुरक्षित रखना। यह महान बनने या तरक्की करने के लिए नहीं बना है। इसीलिए जब कोई सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने की सोचता है तो ये दिमाग अंदर से कहता है, सो जा, बाहर खतरा है, आराम कर। जब कोई मुश्किल काम करने की सोचता है तो यही दिमाग फुसफुसाता है, अरे छोड़ो, इसकी क्या जरूरत है। असल में ज्यादातर लोग आलसी नहीं होते, वो बस अपनी इस बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के गुलाम होते हैं। तो हर इंसान के दिमाग के अंदर ना ये लड़ाई हर रोज हर पल चलती रहती है। एक तरफ है हमारा सर्वाइवल ब्रेन, जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। ये हमेशा आराम, सुरक्षा और आसानी चाहता है। और दूसरी तरफ है थ्राइविंग माइंड, जिसे हमें खुद मेहनत करके जानबूझकर विकसित करना पड़ता है। ये वो दिमाग है जो चुनौतियों में मौके देखता है और मुश्किलों को आगे बढ़ने का जरिया मानता है। औसत दर्जे की जिंदगी जीना असल में इसी सर्वाइवल ब्रेन के सामने घुटने टेक देने का ही दूसरा नाम है। तो क्या हम हमेशा अपनी इस बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के गुलामी बने रहेंगे, या फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? अच्छी खबर यह है कि विज्ञान कहता है, हाँ, एक रास्ता है। अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में चलते हैं जहां विज्ञान यह साबित करता है कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति सिर्फ एक सोच नहीं है, ये दिमाग का एक असली फिजिकल हिस्सा है, एक ऐसी मांसपेशी जिसे मजबूत किया जा सकता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन। उन्होंने दिमाग के एक खास हिस्से की खोज की है जिसका नाम है एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, या शॉर्ट में AMCC। रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग मानसिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, जैसे टॉप एथलीट्स और सैनिक, उनमें दिमाग का ये हिस्सा बड़ा होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह हिस्सा फिजिकली तब बढ़ता है जब कोई जानबूझकर अपनी मर्जी से कोई ऐसा काम करता है जो उसका मन नहीं करना चाहता। जब कोई मन मारकर जिम जाता है, ठंडे पानी से नहाता है या कोई मुश्किल किताब पढ़ता है, तो दिमाग का ये हिस्सा, हमारी विल पावर की मांसपेशी, सचमुच में बड़ी और मजबूत होती जाती है। इस रिसर्च का मतलब बहुत साफ है और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी है। यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। या तो कोई जानबूझकर मुश्किलों का सामना करके अपने दिमाग की इस मांसपेशी को मजबूत कर रहा है, या फिर आराम चुनकर उसे कमजोर होने दे रहा है। अगर कोई संघर्ष से बच रहा है तो उसकी इच्छा शक्ति सचमुच सिकुड़ रही है। ठीक है, विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये सब बातें असल जिंदगी में कैसी दिखती हैं? चलिए अब डेविड गॉगिन्स की कहानी पर वापस चलते हैं, जिन्होंने इन सिद्धांतों को परखने के लिए एक ऐसा काम किया जिसे ज्यादातर लोग पागलपन ही कहेंगे। उन्होंने बिना किसी खास ट्रेनिंग के 160 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन दौड़ने का फैसला किया। यह सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये इच्छा शक्ति और इंसान की क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दौड़ शुरू हुई। अपनी नेवी सील की ट्रेनिंग के दम पर गॉगिन्स ने 12 घंटे में 112 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर लिया। लेकिन इसके बाद उनके शरीर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। उनके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं, उनके मोजे खून से लथपथ थे और पैरों में भयानक छाले पड़ गए थे।
जब वो बाथरूम गए तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से पेशाब की जगह खून निकल रहा था। उनकी किडनी फेल हो रही थी। उनके शरीर का एक एक हिस्सा और हर डॉक्टर की सलाह बस एक ही बात चिल्ला रही थी, रुक जाओ वरना तुम मर जाओगे। उनका अपना दिमाग उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। वो बार बार कह रहा था, तुम यहां क्या कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी है, घर चलो। इस पॉइंट पर आके आप सोचिए 99.9% लोग हार मान लेते हैं। सारी मोटिवेशनल बातें बेकार हो चुकी थीं, सारा जोश ठंडा पड़ चुका था। लेकिन उस दर्द और अंधेरे के बीच गॉगिन्स के अंदर से एक आवाज आई। ये कोई लॉजिक नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं था, ये उनकी पहचान का एक कच्चा असली सच था। उन्होंने खुद से कहा, बिकॉज आई एम वन हार्ड मदरफकर। और इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। ये दिमाग को समझाने की कोशिश नहीं थी, ये खुद को याद दिलाने की बात थी कि वो असल में कौन है। दर्द अभी भी था, हड्डियां अब भी टूटी हुई थी, लेकिन अब उस दर्द को सहने वाला इंसान बदल चुका था। उन्होंने वो रेस पूरी की और उस अनुभव से गॉगिन्स ने एक ऐसा सबक सीखा जिसने इंसानी क्षमता के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस खोज को जाना जाता है 40% रूल के नाम से, और ये जो नंबर है 40%, यही इस नियम का असली सार है। ये एक दिमागी सीमा को दिखाता है, शारीरिक नहीं। ये हमारे दिमाग का खेला हुआ एक बहुत बड़ा खेल है। 40% का नियम ये कहता है कि जब आपका दिमाग आपको ये सिग्नल देता है कि बस अब और नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह खत्म हो चुका हूं, उस पल में आपने अपनी असल क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। आपके अंदर 60% ताकत अभी भी बाकी होती है, एक रिजर्व टैंक की तरह जो उस दिमागी दीवार के पार छिपा है। हमारा दिमाग हमें जल्दी रोक देता है ताकि हम सुरक्षित रहें, लेकिन हमारी असली सीमा उससे कहीं कहीं आगे होती है। गॉगिन्स की ये खोज एक बहुत पुराने दार्शनिक सिद्धांत से मिलती जुलती है, जिसे दर्द का विरोधाभास कहते हैं। ये कहता है कि जो इंसान दर्द और मुश्किलों से भागता है, जिंदगी उसे और भी ज्यादा तकलीफ देती है, लेकिन जो इंसान अपनी मर्जी से मुश्किलों को चुनता है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि जिंदगी की अचानक आने वाली तकलीफें उसे छू भी नहीं पाती। रोज जिम में वजन उठाना एक टीके की तरह है, जो आपको जिंदगी के भारी बोझ उठाने के लिए तैयार करता है। तो इस विज्ञान और इस कहानी से मिले सबक को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? चलिए अब एक ऐसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं जो हमें आराम के इस जाल से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद से पूरी ईमानदारी बरतना। डेविड गॉगिन्स इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर यानी जवाबदेही का आईना कहते हैं। वो हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कड़वा सच बोलते थे। तुम मोटे हो, तुम आलसी हो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। खुद को झूठी तसल्ली देना बंद करना होगा, क्योंकि सच्चा आत्मप्रेम खुद को औसत दर्जे में सड़ने देने की इजाजत कभी नहीं देता। और इसके बाद आते हैं 3 प्रैक्टिकल कदम। पहला, द हेल येस और नो रूल। ऐसे लक्ष्य बनाइए जो आपको डराते हों, क्योंकि छोटे मोटे लक्ष्य कभी भी आपको अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। दूसरा, 40% पुश। जब भी मन कहे बस, याद रखिए कि ये सिर्फ 40% है। खुद को सिर्फ 5 मिनट और करने के लिए पुश कीजिए। यही वो एक्स्ट्रा कोशिश है जो आपके AMCC को मजबूत करेगी। और तीसरा, विक्टिम को मार डालो। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पास ये नहीं है, इन सब बहानों को फेंक दीजिए। अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेना ही समाधान की ओर पहला कदम है। अगर कोई ये सोचे कि बिना संघर्ष की जिंदगी आखिर कैसी होगी, तो इसका जवाब एक बहुत ही डरावने वैज्ञानिक प्रयोग में मिलता है, जिसका नाम था यूनिवर्स 25। वैज्ञानिकों ने चूहों के लिए एक जन्नत बनाई। अनलिमिटेड खाना, पानी, कोई बीमारी नहीं, कोई खतरा नहीं, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन नतीजा हैरान करने वाला था। कुछ पीढ़ियों के बाद वो चूहे आलसी, असामाजिक और हिंसक हो गए। उन्होंने जीना ही छोड़ दिया और आखिरकार पूरी की पूरी आबादी खत्म हो गई। उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि आराम ने, कंफर्ट ने मार डाला। ये प्रयोग हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हमारा आज का जीवन, जिसमें हर सुविधा मौजूद है, हमारे लिए यूनिवर्स 25 बन सकता है। हमारा सोफा, हमारा फोन, हमारा कंफर्ट जोन, ये सब धीरे धीरे हमारी इच्छा शक्ति और हमारी क्षमता को खत्म कर रहे हैं। संघर्ष ही जीवन का संकेत है। आराम एक धीमी मीठी मौत है। और आखिर में बस इस एक सवाल पर विचार कीजिए, जब कोई अपनी जिंदगी के आखिरी पल में होगा, तो उसकी आंखों के सामने 2 लोग खड़े होंगे। एक वो इंसान जो वो बन गया, और दूसरा वो इंसान जो वो बन सकता था अगर उसने हिम्मत दिखाई होती।
इन दोनों के बीच का फासला ही तय करेगा कि जिंदगी कामयाब रही या अफसोस में गुजरी। चुनाव हर किसी को खुद करना है।